Good morning, students. Good afternoon, sir. So today's our topic is NumPy arrays and its operation. Okay. Uh, Firstly, we will study NumPy, what is NumPy and why NumPy for data analytics. So NumPy is a Python library which is used in data analytics, which is used for numeric calculations, mathematical calculations in data analytics or in Python. Okay. So here are some features like speed. NumPy arrays are 10 to 100 times faster than Python list. लिस्ट पता है किसी को पाइथन में क्या होती है? Anyone? तमन्ना? आपको पता है पाइथन में लिस्ट क्या होती है? नहीं पता, कोई ना, कंटिन्यू करते हैं। जो पाइथन के अंदर लिस्ट होती है वो 10 to 100 टाइम्स स्लोअर होती है नमपाई एरे से। ओके। और नमपाई वो है कि फाउंडेशन है ये और भी बहुत सारी पाइथन लाइब्रेरीज का, जैसे पांडास, मैटप्लोटलिब, स्किटलर्न, टेंसरफ्लो, ये सब टॉप ऑफ नमपाई के ऊपर बिल्ड होती हैं। ठीक है। ये एक वेक्टराइज मैथ है, ओनली वन ऑपरेशन टू एन एंटायर एरे एट वंस। एक टाइम पर एक ही ऑपरेशन हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं नमपाई के अंदर। इसके अंदर एन डायमेंशनल एरे होते हैं, जैसे 1D लिस्ट, 2D टेबल्स, 3D डाटा क्यूब्स, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर है थ्योरी कि numpy exist nd array is not just a faster list। ये क्या है? फिक्स्ड और सिंगल लेंथ टाइप भी है। पाइथन लिस्ट कैन मिक्स and store a pointer to each object scattered in memory, and continuous memory के अंदर लोकेशन स्टोर होता है। ये वेक्टराइजेशन होती है, कोई लूपिंग नहीं होती, और ट्रेड ऑफ भी होता है। तो उसके बाद हम चलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हम आपको गूगल कोलैब पे बना के दिखाते हैं, साथ के साथ आप भी कोड कर सकते हैं। तो हम बना के देखेंगे अब कि नमपाई के अंदर एरे बनाना और वो सारी चीजें एक काम करते हैं ना। पहले हम सारी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद आर गोइंग टू मूव ऑन द प्रैक्टिकल ऑपरेशन हम देखेंगे, उसके बाद थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो एरे के अंदर जो ऑपरेशन है वो सबसे पहले यही है कि हम एरे को क्रिएट करेंगे, इसके अंदर कुछ ऑपरेशन करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे, रीसेपिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, और थोड़े एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम कोलैब पे आते हैं। आपके पास अपना पर्सनल पीसी है तो गूगल पे टाइप कीजिए कोलैब और साथ के साथ मेरे साथ कोड कीजिए। ओके। सबसे पहले हमें लिखना होता है इंपोर्ट numpy numpy as np। ओके। हम इसको एंटर, कंट्रोल एंटर दबाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद हम बनाएंगे एरे, 1D एरे बनाएंगे हम। np डॉट
एरे, इसके अंदर बनाएंगे 1,2,3,4। ओके, फिर हम इसके अंदर 2D एरे बनाएंगे, np डॉट एरे 1,2,3,4। Okay, what we have done here. ठीक है, उसके बाद हम इनको प्रिंट करवा लेंगे, एक 1D एरे को, फिर हम प्रिंट करवा लेंगे 2D एरे को। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक हमने एरे क्रिएट किया है और 2D एरे और 1D एरे को बनाया है और उसके बाद प्रिंट करवाया है। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं कि प्रिंट np डॉट zeros 2,3। समझ में आया कि np डॉट zeros फंक्शन क्या क्रिएट करता है? np डॉट zeros बेसिकली, oh sorry, I'm forgot to share this screen. Okay, I will repeat the same. सबसे पहले हमने क्या किया? इंपोर्ट किया numpy की लाइब्रेरी को, उसके बाद हमने 1D एरे और 2D एरे बनाए, उसके बाद 1D एरे को प्रिंट करवाया और 2D एरे को प्रिंट करवाया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? अम्मी, नैन, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, उसके बाद हमने परफॉर्म किया np डॉट zeros फंक्शन, उसको प्रिंट करवाया। np डॉट zeros फंक्शन क्या करता है कि हमने मान लो 2,3 दिया है, तो ये 2 रो और 3 कॉलम्स का हमें एरे बना के दे देगा जिसके सभी एलिमेंट 0 होंगे। ओके, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, np डॉट वंस 2,3। इसको रन करवाया, ये हमें क्या दे देगा कि 2,3 का साइज का एरे दे देगा, 2x3 का, और जिसके सभी एलिमेंट 1 होंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंट np डॉट i3 np डॉट आई फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा डाटा एनालिटिक्स के अंदर? जो पाइथन के अंदर numpy के अंदर जो भी एरे है वो आइडेंटिटी बना देगा, और कितना क्रॉस कितने का बनाएगा? 3x3 का। अगर हम यहाँ पे 4 दें तो ये 4x4 की मैट्रिक्स देगा। ओके, प्रिंट np डॉट range
टू। कोई समझ में आया कि एमपी डॉट अरेंज फंक्शन क्या करता है? जो भी हम एलिमेंट पहले पास आउट करेंगे उससे लेके 10 तक 2 के गैप में वो एलिमेंट प्रिंट कर देगा। 1 और 3 में कितना गैप है? 2 का। 3 और 5 में ऐसे ऐसे एलिमेंट हमें प्रिंट करके दे देगा, स्किप करके एक एक एलिमेंट। ठीक है। और प्रिंट np डॉट linspace 0,5 1,5। ये हमको क्या देगा? लिनस्पेस एक फंक्शन होता है, स्पेशल फंक्शन इन numpy लाइब्रेरी के अंदर, जो हमें 0 हमने एलिमेंट पास किया और 1 हमने पास किया, इनके बीच में लीनियर स्पेसिंग यानी इक्वल स्पेसिंग, जैसे 0 2.5 के बीच में कितना गैप है? 0.25 का। 0.5 और 0.25 में 0.25 का। ऐसे करके 5 एलिमेंट देगा जितने हम यहाँ पे देंगे। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ, तो हमें ये दे देगा 4 एलिमेंट एरे की फॉर्म में जिनकी स्पेसिंग इक्वल होगी। ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे प्रिंट np डॉट फॉल 2 × 2 7। ये क्या बना देगा कि ये हमको एलिमेंट दे देगा 2 × 2 का एरे बना के देगा, जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे? 7। ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एरे की प्रॉपर्टीज, मतलब नंपाई एरे की प्रॉपर्टीज पर। प्रिंट करते हैं बी डॉट सेप को। ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को भी परेशानी? कोई डाउट नहीं किसी को? इसने हमें क्या दिया? सेप दे दी कि एवरी, मतलब 2 × 2 का हमें मैट्रिक्स मिल रहा है और ये उसकी हमें सेप दे रही है। जैसे हमने एरे बनाया था ना 2 × 2 का, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एरे का साइज, बी डॉट साइज। कितने एलिमेंट है उसके अंदर वो हमें बताएगा साइज। ओके। उसके बाद हम करेंगे इंडेक्सिंग। जैसे हमें ARR मिल गया, np डॉट एरे में हमें मिल गया 10,20,30,40,50। ठीक है। हमने प्रिंट करवा दिया ARR 0।
तुमने क्या बनाया, एरे बनाया, उसका जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट, पहला एलिमेंट 10 है तो हमने 10 प्रिंट करवा दिया। रिवर्स इंडेक्सिंग सबको पता होगा कि एरे के अंदर, पाइथन के अंदर हम -1 से अगर इंडेक्स देंगे तो वो हमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम स्लाइसिंग, अगर हम 1:3 लिख रहे हैं, 1:3, तो ये हमें प्रिंट करके देगा पहला नंबर का इंडेक्स और दूसरा नंबर का इंडेक्स। यानी 1 m/n में m से लेके n-1 तक जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमें प्रिंट करके देगा। ओके, और फिर 2 कोलन, और फिर हमने स्पेस दे दिया, तो फिर क्या है कि ये सेकंड एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक हमें सारे एलिमेंट प्रिंट करके देगा, जैसे 30, 40, 50। कोलन 4 में जीरो इंडेक्स से लेके फोर्थ एलिमेंट तक प्रिंट करके देगा, जैसे 10, 20, 30, 40। और फिर आता हमारा -3 to -1, ऐसे ही रिवर्स इंडेक्सिंग में हो गया। 1:4 में जैसे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा इसके अंदर, और फिर थर्ड एलिमेंट भी प्रिंट करके देगा हमें। जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 20, थर्ड पे क्या है 40, तो ये हमें प्रिंट करके देगा। और कोलन 2 का मतलब क्या है कि फर्स्ट से लेके लास्ट एलिमेंट तक दो दो के गैप में एलिमेंट आएंगे, जैसे कि पहला एलिमेंट आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर पांचवा आ गया, ऐसे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, रीसेपिंग पे। x is equal to np dot arrange 12। ये हमें एरे बना के दे देगा ये फंक्शन, 0 से लेके 12-1 के इंडेक्स तक जो भी एलिमेंट होंगे, 12 इंडेक्स होंगे इसके अंदर, 0 से लेके 11 तक। और फिर हमको इसको रीअरेंज करना है तो कैसे करेंगे, रीसेप करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। स्टार्ट टू रीसेप, ये देखो जो हमने एरे बनाया था 12 एलिमेंट का, एक मिनट, once upon a time, why this is showing here, उसको ये 3x4 के मैट्रिक्स के एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फ्लैटन का मतलब है कि जो ओरिजिनल एरे था उसे ही हमें वापस दे देगा। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसके अंदर। प्रिंट a प्लस b, प्रिंट a माइनस b, ठीक है। 2 एरे बना लिए और उनके ऊपर हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। शिफ्ट प्लस एंटर,
एडिशन क्या करेगा, ए प्लस बी के अंदर ऐड कर देगा। सब्सट्रैक्शन क्या करेगा, 1 में से 5 माइनस करेगा, 2 में से, ऐसे ऐसे करके ये मैं एलिमेंट दे देगा। और स्क्वायर ये स्टार स्टार 2 क्या करेगा, अगर ए स्टार स्टार 2 क्या करेगा, जो भी एलिमेंट है ए के उन सबको स्क्वायर करके हमें नया एरे बना के दे देगा। उसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन होते हैं कि कोई भी मान लो बनाया, ये हमको क्या दे देगा, एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है उनका सम दे देगा, मीन के अंदर उनका मीन दे देगा, मीडियन के अंदर उनका मीडियन दे देगा, एसटीडी के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, वीएआर के अंदर वेरिएंस, मीन के अंदर जो उनका मिनिमम एलिमेंट है वो, मैक्स के अंदर जो मैक्स है वो, एआरजी के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि क्या दिखता है। यहाँ तक और क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर देगा, ए आर जी मिन देता है आई थिंक द इंडेक्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मिनिमाइज मिनिमम एलिमेंट्स माने स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और ए आर जी मैक्स मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स दे देगा। 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद कुछ बूलियन ऑपरेटर भी होते हैं और स्टैकिंग भी होती है, स्प्लिटिंग कर सकते हैं मेरे को। ये देखो, ये हमें 3 एरे के अंदर स्प्लिट करके दे देगा एरे को जिसके अंदर इक्वल एलिमेंट हो। सॉर्ट कर सकते हैं हम इसके थ्रू, और यूनिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ऐसे बहुत से फाइंड चीजें हम फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ओके। और सेव कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं इनको, कैसे, जैसे ये देखो, हम एरे के अंदर इसके अंदर सेव करेंगे कोई भी एरे बना के, फिर उसके अंदर हम लोड करेंगे और फिर उस एरे को प्रिंट करवा देंगे। बेसिक बेसिक परफॉर्मेंस है। तो अब हम चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ, और जो हमारा आज का टास्क था वो पूरा हुआ। ये आज आपके टास्क हैं, ये आपको परफॉर्म करने हैं, ओके। और आपको असाइनमेंट अपलोड करनी है। So guys, today's lecture is finished. You can leave now.
Everyone leave the class. एक गिलास में एक पानी डाल, पानी डाल, उसमें छोटे 10 मिनट ऐसे ही